बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग का आखिरी वक्त शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। वहीं संवेदनशील 4109 बूथों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। दूसरे और आखिरी फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर दोपहर 5 बजे तक 67.14% मतदान हुआ। वहीं मुस्लिम बहुल किशनगंज में सबसे ज्यादा 76.26% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम नवादा में 53.17% वोटिंग हुई है। गयाजी में मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया कि दूसरे फेज की 122 सीटों में से 80 हम जीतने वाले हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, मेरा मन गदगद है। अररिया में बीजेपी और कांग्रेस समर्थक भिड़ गए। कांग्रेस समर्थकों का आरोप है कि बीजेपी वालों ने पटक पटक कर मारने की बात कही है। बेतिया में पैसा लेते 2 राजद समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। नवादा में हिसुआ से बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह को दरिया गांव के लोगों ने खदेड़ दिया। लोगों का कहना था कि आपने कोई काम नहीं किया है। दूसरे फेज में 12 मंत्रियों समेत 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव से जुड़े कुछ 13 बड़ी बातें हैं, चलिए फटाफट आपको बता देते हैं और बाद में आपको सुनाएंगे कि तेजस्वी ने जनता से क्या कह डाला इस वोटिंग के बाद। दरअसल अरवल में वोटिंग के दौरान हार्ट अटैक से पीठासीन पदाधिकारी अरविंद कुमार की मौत हो गई। शिवहर और बेलसंड में तारियानी में अलग अलग बूथों पर गड़बड़ी के आरोप में 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। बेतिया में पैसे बांट रहे आरजेडी के 2 समर्थकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पुलिस दोनों को थाने ले गई है। अररिया में बीजेपी और कांग्रेस समर्थक भिड़ गए। कांग्रेस समर्थकों का आरोप है बीजेपी वालों ने पटक कर मारने की धमकी दी है। नवादा के हिसुआ में बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह को दरिया गांव के लोगों ने खदेड़ दिया। लोगों ने कहा कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। बांका में पंचायत भवन की मांग को लेकर लोगों का वोट बहिष्कार भी सामने आया। कटोरिया में बूथ 76 में 1.5 घंटे देरी से शुरू हुई वोटिंग। जहानाबाद में बूथ संख्या 220 में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। इनमें 4 लोग घायल हो गए। रोहतास में जदयू प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी अपनी गाड़ी पर जेडीयू का झंडा लगाकर नौखा विधानसभा क्षेत्र में घूमते नजर आए। मोतिहारी के चिरैया में 2 युवकों को पकड़ा गया। दोनों पर पहचान छिपाकर दूसरों के नाम से फर्जी वोटिंग करने का भी आरोप लगा। मोतिहारी में वोटिंग में बाधा डालने के आरोप में एक पोलिंग एजेंट रंजन कुमार को गिरफ्तार किया गया। जमुई के चकाई विधानसभा में बूथ नंबर 145 पर ईवीएम खराब होने की वजह से 5 घंटे तक वोटिंग प्रक्रिया रुकी रही। जमुई के झुंडो इलाके में मतदान के बीच 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव भी हुआ। बगहा में 19 बूथों पर सिर्फ एक वोट पड़ा। 15,000 से ज्यादा लोगों ने वोट बहिष्कार किया। और अब आपको बताते हैं कि आखिर तेजस्वी ने इस बढ़ी हुई मतदान प्रतिशत को लेकर के किस तरीके से अपनी खुशी व्यक्त की है, किस तरह कहा कि उनका मन गदगद है। सुनिए जरा। लोगों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, सलाम है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज जो है मतदान जो है दूसरे चरण का चल रहा है। लोग जो है बदलाव के लिए जो है परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। आप सब लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि अपने कतार को छोड़ करके वापस ना जाए, यानी बिना वोट दिए हुए आप लोग घर वापस ना जाएं। प्रशासन हो सकता है कई जगह जो है पोल को स्लो करा रहा है, लेकिन ये उनके षड्यंत्र में हम लोगों को फंसना नहीं है, उनके जालसाजी में हम लोगों को फंसना नहीं है। आप सब लोगों से विनम्र अपील है कि अगर कोई तंग कर रहा हो तो आप ज़रूर जो है अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करें, और हमने जो हेल्पलाइन नंबर जो प्रोवाइड किया है पार्टी द्वारा, आप उस पर वीडियो जो है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और आप सब लोगों से यही अपील है कि अगर आप छोड़ करके चले जाइएगा तो कोई और जो है आपकी जगह पे मतदान करवाया जा सकता है। तो इसलिए आप सभी माताओं, बहनों से, भाइयों से, सभी लोगों से यही अपील है, बुजुर्गों से, कि अपने कतार को ना छोड़े। ये सरकार जो है जाने वाली है और उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। हम लोग ज़रूर जीतेंगे। लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देना है और मजबूत करना है। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़ करके जो है बिना वोट दिए आप लोग बूथ से वापस ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।